बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन, आज और कल के दिन पंजाब के अंदर और खुसूसन लाहौर के अंदर इंतहाई अहम थी। जो है पीटीआई की मुख्तलिफ रहनुमाओं की गिरफ्तारी हुई, फिर उनकी कुछ की जमानत मंजूर हुई और कुछ की जमानत अभी तक मंजूर नहीं हुई। फिर अदालती कार्रवाई हुई। अदालती कार्रवाई के बाद जो है वो जमान पार्क के बाहर जो है वो माहौल इंतहाई गर्म रही। तो आज के इस व्लॉग में हम जो है तफसीली गुफ्तगू करेंगे तीन चीजों पे। सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी जो है वो उसने कप्तान से मुलाकात की हुई है, तवील मुलाकात हुई है, घंटों की मुलाकात हुई है इन दोनों की। दूसरी हम बात करेंगे सदर आरिफ अलवी ने मुलाकात के बाद जो है वो एक बयान दिया हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। और तीसरी हम बात करेंगे असद उमर ने चौंका देने वाला इंकशाफात की हुई है, उस इंकशाफात में असद उमर साहब ने क्या कहा है उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सदर आरिफ अलवी ने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की हुई है, तवील मुलाकात। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इमरान खान पर हाथ डालने का पीडीएम का जो शौक था वो पूरा हो गया। पीडीएम जो चाहती थी कि इमरान खान पर जो है वो हाथ डाला जाए, इमरान खान को टॉर्चर कर दिया जाए, इमरान खान को तंग कर दिया जाए ताकि वो जो है वो डर जाए। लेकिन खान साहब ना झुकने वाला है, खान साहब ना रुकने वाला है, खान साहब ना डरने वाला है। आज तक ना खान साहब किसी से डरा है और ना आज के बाद डरेगा और ना कल डर चुका। इसके बाद जो है वो जब इमरान खान साहब ना झुक गया ना डर गया, इमरान खान साहब जो है वो वैसे रहा, तो फिर जो है वो ताकतवर हल्के और पीडीएम वाले जो है इंतहाई परेशान नजर आए हमें, वो इंतहाई परेशान हुए। और इसके बाद जो है आज जमान पार्क में मुख्तलिफ किस्म की मुलाकातें होती रही, पार्टी की सीनियर रहनुमाओं की इमरान खान साहब के साथ, पार्टी की सीनियर रहनुमाओं की आपस में मुलाकात हो रही जमान पार्क में। लेकिन इसमें जो अहम मुलाकात थी वो सुप्रीम कमांडर जनाब सदर आरिफ अलवी साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। दो मुलाकात, एक नहीं दो मुलाकात हुई है। पहले मुलाकात तकरीबन 90 मिनट तक चलती रही और दूसरी मुलाकात जो है वो तकरीबन 40 मिनट तक चलती रही। ये टोटल जो है वो 130 मिनट की मुलाकात थी, चलती रही और ये 1 to 1 थी। ये मुलाकात इसलिए हम थी कि इसमें तीसरा, हमारे जरा के मुताबिक तीसरा कोई शख्स मौजूद नहीं था, सिर्फ इमरान खान साहब और सदर आरिफ अलवी जो है उस मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात में जो ज्यादा बातें हैं वो तो बाहर नहीं निकली क्योंकि वहां पर कोई मौजूद नहीं था। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक जो है वो दो बातें जो है वो निकली है उस मुलाकात से। लेकिन आप जो है वो जरा इसे सोचिए, इसके बाद हम सदर आरिफ अलवी की मुलाकात की बात करेंगे। जब कल से जो है वो जमान पार्क की माहौल इंतहाई गर्म है। कल जो सुबह 6:45 बजे पौध चौधरी को अपने घर से उठाया गया, इसके बाद जो है वो कारकुनान जमा हुए, लोग ज्यादा होते रहे। फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की खबरें आई कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर दिया गया। फिर ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान आया कि हम इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने। इस पर जो है वो फिर जमान पार्क के अंदर जो बाहर जो है वो खेमे लगाए गए पार्टी की कारकुनों की तरफ से, क्योंकि ये तो जज्बाती लोग हैं। वो लोग जो कहते थे कि बागर वाली पार्टी है, ये सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जब सख्ती आएगी तो ये लोग भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सख्ती आई, गोलियां चली, गिरफ्तारियां हुई। इसके पहले जो 25 मई पर आंसू शेलिंग, गैस शेलिंग हुई, गोली चली, लेकिन ये लोग फिर भी डरते रहे इमरान खान साहब के साथ। फिर जो है इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं ये एक्शन प्लस रिएक्शन के मामले पर कर रहे हैं, ये पहले से प्लान नहीं कर रहे, ये न्यूटन तड़ला इस्तेमाल करते हैं। जो एक्शन आएगा उसके बाद खान साहब रिएक्शन शो करते हैं। जो करना ही ऐसे सियासतदान की पहचान है, वो पहले से प्लानिंग नहीं करते। जो उस साइड से एक्शन आता है अपोजिट से वो इमरान खान साहब जो वो रिएक्शन देते हैं। मुलाकात में जो जमान पार्क में हुई है, सबसे पहले इसमें जो है इस वक्त मुल्क की हालात इंतहाई खराब है। यानी सदर आरिफ अलवी साहब को यह बताया गया कि इंतहाई हालात खराब है, आपकी सपोर्ट करनी होगी इमरान खान साहब को। सदर आरिफ अलवी ने बताया तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम मुल्क के लिए सब कुछ कर सकते हैं। इमरान खान साहब मुल्क के लिए सोचते हैं, इमरान खान साहब मुल्क के लिए अच्छे सोचते हैं, इमरान खान साहब मुल्क की भलाई चाहते हैं, इमरान खान साहब मुल्क की अच्छाई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की जो है वो इस्तेकाम हो, पाकिस्तान की पोजीशन अच्छे हो, पाकिस्तान को लोग बाहर मुमालिकों में अच्छी नजर से देखे, पाकिस्तानी लोगों की इज्जत हो, बाहर जब जाए तो पाकिस्तानी लोगों की लोग इज्जत करे, ये खान साहब चाहते हैं।
अब जो है वो दूसरी बात इलेक्शन पर हुई, यानी इलेक्शन के नताइज के बारे में। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि निगरान सेटअप आया, निगरान सेटअप अगर आप इनके खिलाफ जाएंगे तो नजायज अच्छी नहीं होंगी। इस बार जो है इमरान खान साहब हमारे जरा के मुताबिक जरा सख्त लहजे में उन्होंने बताया, अब तक पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है ऐसा किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं हुई, क्योंकि और लोगों को जो है वो करप्शन में गिरफ्तार किया जाता है, और लोगों को जो है वो चोरी में गिरफ्तार किया जाता है, और लोगों को जो है वो क्राइम में गिरफ्तार कर जाता है। लेकिन पीटीआई ने ना करप्शन की है, ना चोरी की है, ना क्राइम की है, उसको फिर भी जो है उसके बाद भी पीटीआई वालों को गिरफ्तार किया जाता है, और उस पर जो है वो सख्ती जो है वो सख्त बर्दाश्त करते हैं पीटीआई वाले। अगर आप इस तरह करेंगे तो हमारी आखिरी एज पर जाएंगे। यानी इमरान खान साहब ने बताया कि अगर इसी तरह ताकतवर हल्कों को बता दे, जिसने आपको यहां पर भिजवाया है उसको बता दी कि अगर आप इसी तरह कर देंगे तो हम आखिरी एज पर जाएंगे। यानी अभी तक हम आखिरी एज पर नहीं गए, हम सड़कों पे नहीं आए, क्योंकि हमें मुल्क के जो है वो सोचना है। हम जो अभी तक सड़कों पे नहीं आए, हमने अभी तक धरना का ऐलान नहीं किया। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम धरने देंगे, हम मुल्क जो है वो पूरे मुल्क को यानी 24 करोड़ आवाम को या 22 करोड़ आवाम को जो हम सड़कों पर ले आएंगे। फिर जो मुल्क की हालात खराब हो जाएंगी, मुल्क की इस्तेहकाक खराब हो जाएगी, मईशत खराब हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आज जो है वो डॉलर इंतहाई जो है वो ऊंची छलांग लगाया। डॉलर ने तकरीबन 11 रुपए जो है तक ज्यादा जो है वो आज जो है वो डॉलर बढ़ गया है। इसके बाद जो है वो सदर आरिफ अलवी साहब ने एक बयान दिया हुआ है। उस बयान के अंदर जो है वो सदर साहब ने जब बाहर आकर बताई इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो है मजीद हालात खराब हो सकते हैं। सदर आरिफ अलवी ने बयान दिया हुआ है कि जब आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो पूरे मुल्क बाहर आ जाएंगे, हालात खराब हो जाएंगे, मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। दूसरे ने बताया कि जो फौज कह चुकी है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करते और वो मुदाखलत करनी भी नहीं चाहिए उसको, यानी फौज जो उस बातों से दूर है। तीसरे ने बताया कि फौज चौधरी साहब के मामले पर पार्टी ने मुझसे कोई बात नहीं की, यानी जो भी मैं आया हूं यहाँ पर उसने जो है वो फौज चौधरी साहब के मामले पर मुझे कोई बात नहीं क्या आप फौज चौधरी साहब को रिहा करो, आप ऐसा रोल अदा करो या वैसा करो, यानी पूरी पार्टी में मुझे किसी ने फौज चौधरी साहब के बारे में कोई भी बात नहीं की। और आखिर में उसने बताया कि फौज चौधरी साहब को जिस तरह हथकड़ियां लगाई गई शर्म आनी चाहिए। यानी ये किसको कहते हैं, आप खुद समझदार है कि ये किसको कह रही है कि आपको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह आपने फौज चौधरी साहब को जो है वो हथकड़ियां लगाई है, ये सुप्रीम लीडर है मुल्क का, यानी ये मुल्क का सलार है, ये मुल्क का जो है वो लीडर है, ये मुल्क का जो है वो सदर है। वो कहते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह आपने फौज चौधरी को हथकड़ियां पहनाई है, इसको आप इस काम पर जो आपको शर्म आनी चाहिए। आखिर में जो है वो असद उमर साहब ने एक अजीब इंकशाफ किया हुआ है। ऐसे इंकशाफ के बाद जो है वो चुनका देने वाला इंकशाफ है, और उनके इंकशाफ में जो है वो सजाए मौत तक बात गई है, सजाए मौत तक। उस इंकशाफ में वो क्या कहते हैं जरा देखिए और सुनिए। असद उमर साहब कहते हैं कि एक खतरनाक चीज जो है वो हमारे सामने आई है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और साबिक तर्जुमान मलिक अहमद खान का बयान सामने आया है, और मलिक अहमद खान साहब अपने बयान में कहा, उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मलिक अहमद खान साहब ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि आइन के अंदर जो है वो 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराना है। ये बात असद साहब ने भी कही कि अगर आइन के अंदर ये बात है कि जब इस्लामिया तहलील हो जाएगी तो आपको 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन करनी है। अब जो है आइन में ये नहीं लिखा गया, यानी मलिक अहमद खान साहब कहते हैं कि आइन में ये नहीं लिखा गया कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करिया तो इसके बाद क्या होगा। यानी आइन के अंदर जो इसका सजा नहीं है। अगर 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन किए तो ठीक है, अगर 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन नहीं की तो इस बात की जिक्र आइन में नहीं है। ये मलिक अहमद खान साहब कहते हैं। अब जो है असद उमर साहब कहते हैं कि बगावत है, यह आइन के साथ जो है वो गद्दारी है, बगावत या आइन को ना मानने की बराबर है। अगर आप आइन आपको कहते हैं कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करनी है तो आपको इलेक्शन करना होगा। असद उमर साहब कहते हैं कि इस पर मैं खामोश हुआ। फिर मैंने जो है पाकिस्तान के सीनियर कानूनदानों से मशवरे की, उनसे जो है वो सलाह मशवरा किया। अगर ऐसा हुआ, अगर जो है अब इतनी मजबूर कर दिया, यानी अगर किसी ने आइन को जो है वो बिला वास्ता या बिल वास्ता जो है मजरूह किया, आइन की तौहीन की, आइन को ना माना गया, तो उसको ऊपर जो है वो गद्दारी का मुकदमा यानी आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है। लेकिन जो शख्स आइन को नहीं मानते हैं उसके ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है, और आर्टिकल 6 की सजा जो है वो सजाए मौत है। यानी पीडीएम वालों ने अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं की,
तो ये आइन के साथ गद्दारी है, ये बगावत है। और अगर आप आइन के साथ गद्दारी करेंगे तो आप पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा, और अगर आप पर जो है वो आर्टिकल 6 लगाया गया तो फिर जो है वो आप पर सजाए मौत जो है वो लागू हो जाता है, आपको सजाए मौत का सजा भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो बसों ने ये कहा, ये तो आइन को नहीं मानते, फिर मुझे एक जो है वो जनरल जिया साहब की जुमला याद आया। जनरल जिया साहब जो है वो कहते थे, वो मशहूर जुमला है कि आइन क्या है? आइन कागज का एक टुकड़ा है जिसको मैं अभी टुकड़ी में फेंक दूंगा। यानी आइन जो है वो एक टुकड़ा है, इसको मैं अभी जो है वो टुकड़ी में जो है वो फेंक दूंगा, ये आइन है। और यही स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल जो है वो हमें उसी तरफ जा रही जनरल जिया साहब की बात पर। तो जरा देखिए कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अगली बार दीजिए इजाजत, अल्लाह।